पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। मैं सीधे सुधांशु जी के पास जाता हूँ। सुधांशु जी, प्रधानमंत्री का कहना 370 400, क्या ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है? 2004 नहीं याद आता आपको? जुम करो। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, जब 2014 में हमने 272 कहा था तो लोगों को ओवर कॉन्फिडेंस लगा था। अच्छा, ईमानदारी से कह रहा हूं, अमित शाह जी ने जब कहा था बंगाल में 2019 में कि हम 20 सीटें जीतेंगे तो सब लोग हंस रहे थे। 18 जीत के दिखाया। और 2019 में हमने 300 पार कहा, 300 पार किया। तो क्या नाचो में? थोड़ी मर्यादा रखिए। नहीं 72 साल हो गए हमें आज तक राजनीति में आए हुए। किसी सैद्धांतिक मुद्दे पे हमने एक बार अपना स्टैंड चेंज किया हो तो बता दीजिए। और आज प्रधानमंत्री जी ने कोट किया कि 59 में नेहरू जी लिखते थे कि वो आरक्षण के खिलाफ है और कह रहे हैं नौकरियों में तो मैं आरक्षण के बिल्कुल खिलाफ हूं। अच्छा, और अब बताइए, एक जमाने में अपनी जाति बताते थे, उपजाति बताते थे, गोत्र बताते थे, जनेऊ दिखाते, अब कहते पिछड़ों की गिनती होनी चाहिए। इसीलिए मौके पे जब भी जो चाहे नए चेहरे लगा लेते हैं लोग, तो अब लोग चेहरे के ऊपर लगा चेहरा और असली चेहरा और नकली चेहरा समझने लगे। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सुरेंद्र राजपूत जी, आप क्या कहेंगे? नेहरू जी को आरक्षण का विरोधी बता दिया। देखिए, चलिए शुरू करते हैं। कहते हैं ना कि दीपक भाई, समंदर ये तेरी खामोशी कुछ और कहती है, मगर साहिल पे टूटी कश्तियां कुछ और कहती है। और मेरी आंखों ने देखे इस शहर के कई मंजर, मगर अखबार की सुर्खियां कुछ और कहती। अरे लूट लिया जा भाई आपने, लूट लिया। नेहरू जी के जिस पत्र का आप उल्लेख कर रहे हैं सुधांशु जी, क्योंकि आप इतिहास को तोड़ने मरोड़ने में, हो सकता है आप ही ने वो सब प्रधानमंत्री जी को दिया हो, क्योंकि आपसे विद्वान आदमी तो कोई उनके पास है नहीं। और आप भी इतिहास को अपभ्रंश करके रखते हैं, सभी लोग जानते हैं। हम तो कहते हैं कि नेहरू जी ने वो पत्र लिखा। छोड़िए इस बात को, आप आरक्षण के विरोधी हैं ना? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आज आप मान गए ना राज्यसभा में कि आप आरक्षण के विरोधी हैं। आप जातिगत रूप से आरक्षण नहीं देना चाहते हैं, आप आरक्षण की सीमा नहीं बढ़ाना चाहते हैं, आप जाति जनगणना नहीं कराना चाहते हैं। स्पष्ट रूप से कहिए, नेहरू जी के पीछे क्यों छुप रहे? बात तो सही है। बेशर्मो शर्म करो, शर्म। आप कहिए, अगर आप में हिम्मत है, हैसियत है और हौसला है तो कहिए कि आप आरक्षण के विरोधी हैं। आप कहिए कि आप जाति जनगणना बिल्कुल नहीं कराएंगे, जिसको जो करना हो कर ले। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। आप कहिए कि प्रधानमंत्री जी जो है आरक्षण में, नौकरियों में आरक्षण नहीं देंगे, आरक्षण खत्म करेंगे। अगर आप में हिम्मत है, आप नेहरू जी के पीछे क्यों छुप रहे हैं? आज की डेट में इस बात को कहिए, क्योंकि आप जो यू टर्न लेने की बात आती है, आप ही लोग वो थे जो जाति जनगणना की बात करते थे। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। आपके नेता स्वर्गीय हो गए हैं, वो कहते थे जाति जनगणना की बात, आप सदन में कहते थे, आप सदन के बाहर कहते थे, और आज जाति जनगणना के आप विरोध में हैं। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सुनिए, नहीं सुरेंद्र जी, मैं जवाब देता हूं। सुरेंद्र जी, सिर्फ नेहरू जी नहीं, इंदिरा जी के जमाने में क्या नारा था? जात पे ना पात पे, इंदिरा जी की बात पे मोहर लगेगी हाथ पे। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। अरे प्रभु, आप बताइए कि आप जाति जनगणना के विरोध में हैं, आप पिछड़ों को आरक्षण देने के विरोध में हैं। अरे भाई, आ रहा है, कहिए आप उस पर, अगर हिम्मत है। यही नहीं, अभी और सुनिए। आपके कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने कहा है कि आप करके दिखाइए जनगणना। आप मोदी से पूछिए, आप बताइए कि आप जाति जनगणना के पक्ष में हैं कि नहीं? दोस्ती बनी रहे, अपनी दोस्ती बनी रहे। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है।